हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई रीडिंग है, आपके पसंद को थर्ड पार्टी में क्या पसंद आया था। तो थर्ड पार्टी गाइस कोई भी हो सकती है। वो बड़ी उम्र का इंसान भी हो सकता है, छोटी उम्र का इंसान भी हो सकता है, वो मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो वो फ्रेंड हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कलिंग हो सकते हैं, या फिर आप कोई भी एक मेल फीमेल हो सकता है। तो किसी भी तरह के लोग थर्ड पार्टी हो सकते हैं। तो आपके पसंद को थर्ड पार्टी में क्या पसंद आया था, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। थ्री ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, जजमेंट, सेवन ऑफ कप, सिक्स ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन ने उनके साथ बहुत एंजॉय किया है। ओके, द वर्ल्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन तो अभी भी उनके बारे में कभी कभी सोचते हैं, पता है आपको। कभी कभी अच्छा सोचते हैं, कभी कभी उनके ऊपर गुस्सा भी आता है। उनके साथ काफ़ी वक्त बिताया है इस वजह से। थ्री ऑफ वॉन्ड, एट ऑफ कप, टू ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप। बॉटम डेक हमारे पास है फाइव कप। ओके, तो गाइस किसी इंसान से उनको धोखा मिला है, तो वो भी थर्ड पार्टी हो सकती है। ओके, या कोई फीमेल है जिसने अपने मोह जाल में फंसा लिया था, तो वो भी थर्ड पार्टी हो सकती है। आपके पर्सन ने किसी अनजान इंसान को अपने पैसे दिए हो, या फिर किसी तरह के पैसे लगाए हो, इन्वेस्ट किए हो, और वो इंसान भाग जाए। पहले तो बहुत ही अच्छा दिखाए, फिर वो भाग जाए, चीट हो, तो ये भी थर्ड पार्टी है। ओके, इस तरह से मैं कह रही हूँ। तो गाइस आपके पर्सन को थर्ड पार्टी में क्या पसंद आया था। तो पहले तो वो लुकिंग वाइज इस तरह से दिखाते थे कि मैं दूसरों के लिए बहुत कुछ करता हूँ, बहुत अच्छा इंसान हूँ, बहुत सारी अच्छाई उनको दिखाई। और आपके पर्सन के सामने दूसरे लोगों को हेल्प भी की, पैसों को लेकर हेल्प की, चीज़ों को लेकर हेल्प की, या इस तरह से एक झूठा नाटक किया कि इस इंसान को मैंने इतने ज़्यादा पैसे की मदद की है, और इस तरह से मदद की है, इस तरह से पैसे आ जाते हैं, इस तरह से भी उन्होंने बताया। या फिर एक आपके पर्सन को लुभाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, मोह जाल में फंसाने के लिए वो बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रेसअप होते थे। अपनी पर्सनालिटी को इतनी अच्छी तरीके से लोगों के सामने दिखाते थे, और कुछ अपने ही लोगों को खड़े करते हुए वो बुलाने के लिए कहते थे कि सामने से मुझे रिस्पेक्ट देनी है। तो वो उनके अपने ही लोग उनको सामने से रिस्पेक्ट दे, तो आपके पर्सन उनकी बातों में इतने ज़्यादा आने लगे। उनको लगा कि इनकी तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा नाम है, पहचान है, तो ये तो मेरे काम का इंसान हो गया। इस तरह से वो समझ गए। और कोई फीमेल हो तो गाइस उन्होंने अपने मोह जाल में इतना ज़्यादा फंसाने की कोशिश की, तो उन्होंने इस तरह के कपड़े पहने, या इस तरह के अपने आप को रंग रूप में दिखाया कि वो आपके पर्सन पूरी तरीके से उनके जाल में फंस जाए। इस तरह से भी उन्होंने कोशिश की। और वो गाइस उनकी जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक प्रायोरिटी कहो, या फिर कुछ दिखावे को कहो, तो वो है अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा दिखाना, कि आप बहुत ऊंची सोच रखते हो, इस तरह से ऊंचा दिखाना कि मैं दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करता हूँ, अपने लिए भी बहुत कुछ करता हूँ, और मैं अपने आप में बहुत ही समथिंग इंसान हूँ। इस तरह से ऊंचा दिखाना, इस वजह से भी आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी में आ गए। और
किसी भी तरह आपके पर्सन को एहसास भी नहीं होने दिया कि वो पीछे से बहुत ही ख़राब इंसान है, नेगेटिव पर्सन है, या फिर बहुत ही बुरे इंसान है, गलत सोच रखने वाले एक ख़राब लोग हैं। इस तरह से कभी भी सोच आने ही नहीं दी। आपके पर्सन के सामने उन्होंने जताया कि उन्होंने बहुत ही देश विदेश घूमे हैं, अभी तक वो देश विदेश घूम कर आए हैं, अभी तक उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ बिजनेस डील की है, अभी तक उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी फैसिलिटी के साथ लाइफ जी है, उनके पास बहुत कुछ है, उनकी एक अच्छी पावरफुल फैमिली है जिससे वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्यार करते हैं, उनके साथ अच्छा वक्त बिताते हैं, उन्होंने अपने सारे ही सपने पूरे किए हैं। इस तरह से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा लुभाने के लिए ये सब कुछ दिखाया, और पैसों से तो इतना ज़्यादा एक स्टेबल दिखाया कि आपके पर्सन उनके अंदर भाव विभोर हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा खो जाए, इस तरह से उनको दिखाया। और कोई फीमेल हो गाइस, तो गाइस आपके पर्सन को उन्होंने किसी भी तरह मैसेज करते हुए, बार बार फ़ोन करते हुए उनको वो दोनों मिले, या बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करने की कोशिश की। और ये पर्सन, ये जो थर्ड पार्टी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा उनके साथ इस तरह से बिहेव किया कि आपके पर्सन उनके जाल को समझ ही ना सके, कुछ भी ना समझ सके, क्योंकि सामने से बहुत कुछ कोई पर्सन देता हो, या फिर ये थर्ड पार्टी सामने से बहुत कुछ देती हो और आपके पर्सन को सिर्फ लेना ही लेना हो, तो कोई भी इंसान को पसंद आएगा शुरुआत में, स्टार्टिंग में। तो ऐसा ही हुआ कि ये थर्ड पार्टी ने उनको स्टार्टिंग में इतना कुछ ज़्यादा दिया, बहुत कुछ सामने से देने की कोशिश की, इस वजह से वो उनके मोह जाल में फंसते ही चले गए। और कोई मेल इंसान हो, तो गाइस दोनों ही मेल पर्सन हो, थर्ड पार्टी भी मेल हो और आपके पर्सन भी मेल हो, तो गाइस इस पर्सन ने अपने पैसों का रुआब दिखाया, लोगों के बीच उनकी कितनी शान है, कितनी रिस्पेक्ट है, वो सब कुछ दिखाने की कोशिश की। और वो अपने लाइफ में किस तरह से जीते हैं वो सब कुछ दिखाने की कोशिश की, और अपने सपने कैसे पूरे करते हैं वो सब कुछ उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर भी दिखाया। इस वजह से आपके पर्सन उनमें धंसते चले गए, फंसते चले गए। और ये जो थर्ड पार्टी है वो मेहनत भी बहुत करती है गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। इस वजह से आपके पर्सन उनके मोह जाल को पूरी तरीके से समझ ना सके, और ये थर्ड पार्टी बहुत जल्दी मान भी जाती है और नाराज़ भी बार बार हो जाती है, जिससे आपके पर्सन उनको मना ले, और सामने से बहुत कुछ मांगती भी है और बदले में कुछ देती भी है। इस वजह से उनको इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगा उनके साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा वो उनको वक्त बिताना पसंद आने लगा। और ये थर्ड पार्टी पहले स्टार्टिंग में कुछ भी सामने से नहीं मांग रही थी, सब कुछ दे ही दे रही थी। इस वजह से उनको अच्छा लगने लगा कि मुझे तो कुछ देना ही नहीं है, मुझे सिर्फ लेना ही है, तो क्यों ना मैं इसके साथ आगे बढ़ूं, क्यों ना मुझे इसके साथ ही आगे बढ़ना है, अब तो यही मेरी प्रायोरिटी है, यही मेरी लाइफ है। इस तरह से आपके पर्सन सोचने लगे, क्योंकि जब सामने से सब कुछ ही मिल रहा हो तो कोई भी इंसान क्यों मना करेगा। लेकिन जब भी किसी इंसान से सामने से सब कुछ मिलने लग जाए, तब अलर्टनेस की पोजीशन में आ जाना होता है, क्योंकि वो धोखा हो सकता है, क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा सब कुछ देता ही नहीं है, सामने से एक्सेप्ट भी उनकी एक चाहत भी होती है कि सामने वाले पर्सन भी उनको कुछ दे। लेकिन कोई पर्सन देता ही देता रहता है और कुछ भी मांग नहीं रहा है आपसे, तो समझ जाओ कि ये गड़बड़ है। लेकिन आपके पर्सन नहीं समझ पाए और उस खाई में धकेलते चले गए, बहुत ज़्यादा धंसते चले गए। और ये जो थर्ड पार्टी है, उनके कुछ लोग भी हैं जो उनके बारे में बार बार तारीफ़ करते हैं, उनके बारे में बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, जिससे वो उनकी बातों में भी आते चले गए। तो आपके पर्सन को थर्ड
में ये सब कुछ पसंद आने की वजह से वो नहीं समझ पाए कि ये सब कुछ उनको ऐसे ही मुफ्त में क्यों मिल रहा है। जब उनको पता चला तब बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा। किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है, क्योंकि जब सामने से ही सब कुछ मिल रहा हो तो कोई भी इंसान समझ नहीं पाता है, और मुफ्त में मिल रहा है, कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है और मेहनत भी नहीं है, तो फिर ज़्यादा सोचने का कोई मतलब भी नहीं है। इस तरह से कोई भी इंसान सोचता है और फिर वो सब कुछ थर्ड पार्टी से लेने लगता है, तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि उसमें सिर्फ यही होता है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, धोखेबाज होता है, अपनी ही मनमानी चलाने वाला होता है, या फिर वो बहुत ही ख़तरनाक इंसान हो सकता है। तो इसी तरह ये थर्ड पार्टी भी एक हद से बदतर बहुत ज़्यादा अपनी गंदी चालों में कामयाब होती चली गई और आपके पर्सन को अपने मोह जाल में फंसाती चली गई, क्योंकि उनके इरादे ही ख़राब थे, जिसके चलते कोई भी इंसान फंस सकता है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है पॉजिटिव एनर्जी से। ओके, तो यही हुआ कि नेगेटिव एनर्जी ने बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है नेगेटिव एनर्जी, तो आपके पर्सन भी नेगेटिव एनर्जी में आते चले गए और उसमें फंसते चले गए। आपने सुना है कि नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा प्रभावित करती है पॉजिटिव एनर्जी से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें शामिल भी होते हैं नेगेटिव एनर्जी में। इसी वजह से कोई भी आदत जो नेगेटिव हो वो जल्दी लग जाती है, और छोड़ने की बात आए या पॉजिटिविटी की बात आए तो वो बहुत ही मुश्किल होता है। तो वही बात है कि नेगेटिव एनर्जी की तरफ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते चले गए। इस वजह से आपके पर्सन को इसमें से बाहर निकलने में वक्त लग सकता है, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी ज़्यादा है और वो बहुत ही स्लो एनर्जी है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनको पूरी तरीके से फंसा लिया है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि नेगेटिव रास्ता या नेगेटिव सोच वाले लोगों की एक मंजिल बहुत ही छोटी होती है, या फिर मैं कहूँ कि जो भी एक नेगेटिव रास्ते के ऊपर चलते हैं वो बहुत ही छोटा रास्ता होता है, क्योंकि इसमें जल्दी पता चल जाता है कि वो इंसान गलत है, सही नहीं है। और वही हुआ कि आपके पर्सन को भी जब सब कुछ अच्छा मिलने लग जाए, और उसमें सब कुछ, आपने सुना ही होगा कि कोई इंसान हर रोज़ मीठा खाने लग जाए तो फिर वो उसके लिए भी हानिकारक है। तो वही बात हुई कि वो एक नेगेटिव एनर्जी भी उनके सामने आ गई और उनको भी पता चल गया, और ये जो मोह जाल में वो फंसे हुए थे उसमें से भी वो बाहर निकल आए। क्योंकि इस तरह की एक नेगेटिव एनर्जी या फिर नेगेटिव लोग, उनकी जो पोल है वो जल्दी खोल जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा दिनों तक टिका नहीं पाते हैं, सब कुछ अच्छा दिखा नहीं पाते, कभी तो वो बाहर निकल ही आता है। तो वैसा ही हुआ, और कुछ लोगों को देरी लग जाती है इसमें, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होता है तो वो कुछ बदलना नहीं चाहते हैं। इस तरह से आपके पर्सन ने भी एक्सेप्ट कर लिए हैं इस तरह की नेगेटिव एनर्जी, तो उसमें से बाहर निकल आना मुश्किल है। लेकिन जिस इंसान को सब कुछ अच्छा ही मिलने लग जाए और वो इंसान बुद्धिशाली हो, तो वो सोच में पड़ जाता है और वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, जिसके चलते वो बाहर निकल आता है। तो कोई इंसान जो बुद्धिशाली हो, चतुर हो, चालाक हो, और उसके कर्मा या फिर उसके संस्कार सही हो, तो वो इंसान अंदर से बाहर निकल सकता है। फंसा हुआ इंसान भी बाहर निकल सकता है। ओके, ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।